देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार आई है, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में जिन महापुरुषों ने भारत की राजनीति में, भारत के समाज में, भारत के राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन सबको सम्मानित करने का काम उन्होंने किया है। सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई है। तो उसी संदर्भ में कह सकता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न मिला था, तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी भारत की राजनीति के ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने भारत की राजनीति में युगांतर स्थापित किया था। कई लोग सवाल करना शुरू कर दिए हैं इसको लेकर कि भारत रत्न पार्टी विशेष को मिल रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के अलावा किसी को भारत रत्न नहीं दिया था, बल्कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने प्रश्न ये वो लोग भी कर रहे हैं जिनके प्रधानमंत्रियों ने अपनी सरकार में रहते हुए अपनी अध्यक्षता में बनी अपनी कमेटी के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित किया था। वो लोग आज सवाल उत्पन्न कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार ने कोई भी निर्णय लिया है तो पूरी ईमानदारी पारदर्शिता से जो कमेटी ने निर्णय लिया उस पर किया। हमने तो प्रणब मुखर्जी जी को भी भारत रत्न दिया है, अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है। तो चाहे समाज का उत्थान हो या राष्ट्रीय चेतना का उत्थान हो, सबके लिए समर्पित लोगों को ईमानदारी से, जिन्होंने इस भारत की माता के मुकुट को रत्न विभूषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे सबको भारत रत्न देने का प्रयास। ओवैसी ने कहा है कि ज्ञानवापी थे कि अब पीएम पे 17 करोड़ मुसलमानों का भरोसा नहीं रहा, वो पुजारी सम्राट बन गए। वैसे ओवैसी पे भरोसा है क्या? समस्या ये है कि ओवैसी जी जो आज के जमाने में सबसे बड़े सेकुलर राजनीति के अलंबरदार बने हुए हैं, मतलब वैसे तो उनकी पार्टी का नाम क्या है? मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, और वो क्या है? मुहाफिजे सेकुलर सियासत, इलाहाबादी हजरत, सांसद इलाहाबाद हैदराबाद से हैं, हैदराबादी हजरत, जो सांसद तो हैदराबाद से हैं, लड़ने के लिए पूरे देश में तैयार रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपने एक विशेष विचार से बात कर रहे हैं। जो हो रहा है न्याय व्यवस्था और उसके कानून के अनुसार हो रहा है, और जो भी हो रहा है प्रमाणों के आधार पर। इसे एक बात मैं कहना चाहूंगा, श्री राम जन्मभूमि का विषय जब आया था तब ये लोग बहुत कहते थे सबूत, प्रमाण, प्रूफ। इन्होंने ही जाके स्टे लिया था कि राम जन्मभूमि में खुदाई नहीं होनी चाहिए। वो तो भला हो कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की टेक्निक आ गई, नीचे दिख गया। अब जाके स्टे लिए हैं कि रडार मैपिंग नहीं होनी चाहिए। अब कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भाई, कोई बदलाव करने की बात नहीं कह रहा है। आपकी जो आस्था हो मानिए, किसी को भी अपना पिता माना हो मानिए। डीएनए टेस्ट कराने में क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या इस विषय में भारत की सरकार अथवा कोर्ट ने किसी भी प्रकार का कोई निर्णय दिया है? इसलिए इस प्रकार की बात करना गलत है। सरकार ने जो भी निर्णय लिया है भारत की राजनीति में युगांतर स्थापित करने का कार्य किया था। मैं कहना चाहता हूं, आडवाणी जी ने जिस कालखंड में संभाला, भारत की राजनीति यूनिपोलर से बाइपोलर हुई थी, यानी तब उससे पहले एक ही पार्टी थी, और बढ़ते बढ़ते आज मोदी जी के नेतृत्व में हम इतनी बड़ी पार्टी बने कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके स्पष्ट बहुमत अपने दम पे पाने वाली भारत के इतिहास की इकलौती पार्टी बने, और पहली बार अपने दम पे प्रधानमंत्री बनने वाले, जनता के द्वारा चुनकर, मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री हैं अटल जी के अलावा, और स्पष्ट बहुमत पाने वाले पहले प्रधानमंत्री। विनम्रता से कहता हूं, ना राजीव गांधी जी जब शपथ लिए थे तो जनता के द्वारा चुन के आए थे, ना इंदिरा जी जब शपथ ली थी तो जनता के द्वारा चुन के आई थी, ना नेहरू जी शपथ लिए थे तो जनता के द्वारा चुन के आए थे। इसलिए हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और इस प्रकार के अनर्गल विचार करना इस सकारात्मक अवसर पर उचित नहीं।